नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे BBMKU यूजी सेमेस्टर 5 हिस्ट्री सिलेबस की। भाई आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि सेमेस्टर 5 में हिस्ट्री में हम सभी को क्या पढ़ना है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है सेमेस्टर 5 में 3 मेजर पेपर है, मेजर पेपर 9, मेजर पेपर 10 और मेजर पेपर 11। तो आज जो हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे दोस्तों वो करेंगे मेजर पेपर 9 की यानी कि 9 की। भाई मेजर 9 में आप सभी को क्या पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे दोस्तों, जिससे कि इसमें विशेषकर आप सभी को पढ़ना दोस्तों भारत का इतिहास 1707 से लेकर 1857 तक। भाई ठीक है, तो चलिए बारीक से देखते हैं पूरा का पूरा एक एक करके क्या क्या पढ़ना दोस्तों। उससे पहले जितने भी छात्र हमारे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने छात्र अपने मित्रों में शेयर कर दे दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारा इतिहास का जो सिलेबस है मेजर 9 का। देखिए दोस्तों मेजर 9 में जो आप सभी को पढ़ना है वो पढ़ना है भारत का इतिहास 1707 से लेकर 1857 में। अब पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना कुछ इकाइयों में बांटा हुआ, कुछ यूनिट में बांटा है दोस्तों। इसको हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। इकाई 1 की अगर बात की जा सकती है दोस्तों, तो इकाई 1 में आप सभी को पढ़ना है बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का उदय। ठीक है, आपको पढ़ना क्या दोस्तों, बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का उदय। इसमें आप सभी को पढ़ना है विशेष करके प्लासी का युद्ध दोस्तों। ठीक है, और आप सभी को महत्वपूर्ण क्या करना है इसमें, प्लासी की जो युद्ध हुई थी ना, इसकी जो युद्ध में होने के जो पीछे का जो कारण है वो कारण को आप सभी को पढ़ना है और इसका क्या प्रभाव रहा दोस्तों ये आपको करना है दोस्तों। यहीं से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध का क्या कारण रहा था और इसका क्या प्रभाव पड़ा। क्लियर। चलिए इसके बाद जो आपको पढ़ना है दोस्तों, पढ़ना है बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध पढ़ना है। इसमें इसी में भी आपको पढ़ना है दोस्तों उसका कारण और उसका प्रभाव। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है यूनिट 1 में, इकाई 1 में आप सभी को पढ़ना है प्लासी का युद्ध का पीछे का क्या कारण रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ा, और बक्सर का युद्ध का क्या कारण रहा और क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों यूनिट 1 में। भाई आगे देखते हैं 1 नंबर में। दूसरा में जो आप सभी को पढ़ना है दोस्तों इसके बाद वो पढ़ना है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। भाई ब्रिटिश सत्ता का कैसे कैसे विस्तार हुआ वो आपको जानकारी लेनी है दोस्तों, जिसमें से आपको पढ़ना है आंग्ल मराठा से संबंधित। ठीक है, जैसे कि इसमें इसकी पृष्ठभूमि, संघर्ष के पीछे का कारण, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध और इसके प्रभाव। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ना है और इसका क्या प्रभाव रहा है वो भी आपको पढ़ना है दोस्तों विशेषकर। ठीक, तो चलिए इसके बाद दूसरा नंबर में बात करूँ, इसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों आंग्ल मैसूर संबंध। ठीक है, आंग्ल मराठा संबंध देख लेना। अब आपको पढ़ना है आंग्ल मैसूर संबंध, जिसमें हैदर अली, विशेष करके ध्यान दीजिए दोस्तों, हैदर अली और टीपू सुल्तान का पृष्ठभूमि और उसका जीवन और जीवन की जो उपलब्धियां हैं उनका वो आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, और संघर्ष का कारण क्या रहा और आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रभाव क्या रहे ये भी आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो बारीक से आप इसको देख लीजिए। इसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों आंग्ल अवध संबंध। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, आंग्ल मराठा संबंध, आंग्ल मैसूर संबंध और आंग्ल अवध संबंध दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर आपको पढ़ना है आंग्ल सिख संबंध। इसमें आपको विशेषकर रंजीत सिंह का पृष्ठभूमि, उनका जीवन परिचय और उनकी जो उपलब्धियां हैं वो पढ़ना है और पढ़ना है आप सभी को आंग्ल सिख। ठीक है, सिख युद्ध इसके क्या प्रभाव रहे हैं ये। ठीक है, तो आप लोग विशेषकर इसे ध्यान दें दोस्तों। इसके बाद जो आप सभी को पढ़ना है वो पढ़ना है सिंध का विलय और विलय का पीछे का क्या कारण रहा और परिस्थितियां कैसी रही है, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। चलिए इसके बाद आपको 6ठा नंबर में पढ़ना है दोस्तों आंग्ल अफगान संबंध। भाई आंग्ल अफगान संबंध का क्या संबंध रहा वो, साथ ही साथ आंग्ल अफगान का युद्ध ठीक है कैसे हुआ, क्यों हुआ और ऐसा क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, ये आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना दोस्तों आंग्ल वर्मी संबंध। ठीक है, जिसमें इसकी पृष्ठभूमि और आंग्ल वर्मी युद्ध के क्या कारण रहे और क्या प्रभाव रहा, युद्ध क्या हुआ, इस प्रकार से आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो विशेषकर आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है दोस्तों, आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल ठीक है सिख, इन चीज़ों को, आंग्ल अफगान, तो ये सभी को आपको ध्यान दे के पढ़ना है दोस्तों। क्लियर, तो इसने आपने देखा भाई। अगला देखते हैं। इसके बाद इसी में दोस्तों यूनिट 2 में आपको पढ़ना अब प्रशासन का विकास। ठीक है, प्रशासन का विकास में आपको जैसे कि आपको पढ़ना है दोस्तों वारेन हेस्टिंग। भाई वारेन हेस्टिंग का आरंभिक जीवन, ठीक है, उनका जीवन परिचय आप कर सकते हैं। उसके बाद दोहरी प्रणाली का उन्मूलन, ठीक है, राजस्व सुधार, न्यायिक सुधार और व्यापार विनिमय, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है दोस्तों विशेषकर वारेन हेस्टिंग के बारे में। क्लियर, तो चलिए ध्यान में आ गया, आगे देखते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो स्थायी बंदोबस्त है, सेवा सुधार है और न्यायिक सुधार प्लस आपको पढ़ना है पुलिस सुधार, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो आपने
देखा वारेन हेस्टिंग पढ़ना और लॉर्ड कार्नवालिस पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। इसमें आपको जैसे कि इसका सहायक संधि है, मतलब सहायक जो गठबंधन है वो पढ़ना है इसको। इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषता, इसका क्या प्रभाव रहा दोस्तों, साथ ही साथ भारतीय राज्यों का परिचय पढ़ना है इसमें, ठीक है। और सहायक गठबंधन में प्रवेश, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंट की स्थापना और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, विशेषकर इन चीज़ों को आपको पढ़ना है दोस्तों इसमें लॉर्ड वेलेस्ली में, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको विलियम बेंटिंक के भी बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो विलियम बेंटिंक के जैसे कि शिक्षा सुधार कुछ बात हुई थी उसको लेकर, फिर आपका जो सामाजिक सुधार, सती प्रथा उन्मूलन, ये चीज़ें आपको, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, साथ ही साथ मानव बलि पर जो प्रतिबंध है उन चीज़ों को आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो आप विशेषकर इसे भी पढ़ लीजिएगा विलियम बेंटिंक को। फिर एक आता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ना, जैसे कि इसका सैन्य सुधार, राजस्व सुधार, गोद का सिद्धांत और शैक्षणिक सुधार दोस्तों, ठीक है। सिविल सेवा का सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास, इन चीज़ों का आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाता है क्लियर। तो आगे इसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों यूनिट 2 में ही पढ़ना आप सभी को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज, ठीक है। अभी आपको सिलेबस बता रहा हूँ मैं क्या क्या पढ़ना है, बाद में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्यारा सा कमेंट कर दें, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे जो पढ़ना दोस्तों आप सभी को, भूमि राजस्व प्रणाली स्थायी बंदोबस्त, आप स्थायी बंदोबस्त को पढ़िएगा दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, रैयतवाड़ी जो है ना प्रणाली, उसको पढ़िएगा। माहलवाड़ी जो व्यवस्था है उसको पढ़िएगा दोस्तों, और इनका जो प्रभाव क्या रहा है, चाहे वो रैयतवाड़ी का हो, चाहे वो आपका माहलवाड़ी का हो, चाहे स्थायी बंदोबस्त का हो, इनका क्या प्रभाव पड़ा ये भी आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। धन की निकासी का जो सिद्धांत है वो पढ़ना है, धन की निकासी के तत्व और इसका क्या प्रभाव रहा है ये भी आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। फिर ग्रामीण समाज की संरचना, ठीक है, तो ये आपको पढ़नी है, क्लियर। चलिए तो अब बात करते हैं दोस्तों इकाई 3 की। तो इकाई 3 में जो आप सभी को पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना है सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, जो भी आंदोलन हुए हैं उन चीज़ों को आपको पढ़ना, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हो। जैसे कि आधुनिक शिक्षा का उदय है ना, ठीक है, बुडिस्ट पेज पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। हंटर आयोग को आपको पढ़ लेना है दोस्तों, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग इसको पढ़ना है दोस्तों। वर्धा शिक्षा जो योजना है इसको पढ़ लेना दोस्तों। तो इन चीज़ों का आपको दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। चलिए आधुनिक शिक्षा का उदय में फिर आपको पढ़ना है दोस्तों प्रेस का विकास और राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। भाई प्रेस का किस प्रकार से विकास होता है और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या इनका भूमिका रहता है प्रेस का, वो आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कुछ आंदोलन भी हुए थे जो कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन रहे थे दोस्तों, जैसे कि ब्राह्मण समाज, ठीक है, इसमें आपको विशेष पढ़ना है। आर्य समाज को पढ़ना दोस्तों, प्रार्थना समाज पढ़ना है, रामकृष्ण मिशन पढ़ना दोस्तों, ठीक है, देवबंद स्कूल पढ़ना और अलीगढ़ आंदोलन पढ़ना दोस्तों। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में देखिए और इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों आपको क्या करना है, आगे आपका इकाई जो 4 है इसमें क्या पढ़ना है देख लीजिए। इसमें आपको पढ़ना दोस्तों सन 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, वो उसको पढ़ना है दोस्तों। तो 1857 का जो विद्रोह है इसके पीछे का क्या कारण रहा है दोस्तों, वो पढ़ लीजिएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे कैसे विस्तार हुआ इसका पीछे का क्या रीज़न था, तो उन सभी को आपको कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो विशेषकर आप पढ़िएगा कारण, प्रकृति, विस्तार, प्रभाव, विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व, भाई किसने किसने नेतृत्व किया, नेतृत्व का कौन था, कौन कहाँ से कर रहा था, किनका कितना ये रहा प्रभाव, वो आप पढ़िएगा। ब्रिटिश दमन और इसकी प्रतिक्रियाएं, भाई आप लोग सफल क्यों नहीं हुई उसको भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। असफलता क्यों रह गया भाई हमारा 1857 की क्रांति। तो इस प्रकार से आपका जो मेजर 9 था दोस्तों वो मैंने आपको बताया कि मेजर 9 में आप सभी को क्या पढ़ना है दोस्तों, जो कि आपका इतिहास सत्र 5 का वो आपका सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना आप लोग देख लिए। भारत का इतिहास पढ़ना था जिसमें आपको 1707 से लेकर 1857 तक पढ़ना था। अगर आप सभी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप प्यारा सा कमेंट कर दें, या तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं अपना लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। YT निखिल लवानी मेरा वो अपना चैनल है, ठीक है, या मेरा जो इंस्टाग्राम ID है वो, ठीक है। तो वहाँ से आप बेझिझक पूछ सकते हो, ज़रूर से मैं करूँगा वो रिप्लाई करने का प्रयास, क्योंकि थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, बहुत लोगों का रहता है काम, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्यारा प्यारा कमेंट कर दें, मुझे इसमें दिख जाता है कि भाई नहीं बच्चे कमेंट कर रहे हैं और हमको वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरी मिलता है। जय हिंद, जय भारत।